समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का यह अवसर मिल रहा। जब जन्म जन्मांतरों के दुर्लभ अवसर प्राप्त होता, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहां कौवा स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचनवाणियां आज आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हम क्यों मनुष्य शरीर में आए, मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, किस उद्देश्य के लिए मिला, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, हमारी जीवात्मा का कर्म कैसे होगा, सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिए। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी करके आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, न कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग तब हमारा नाम पड़ गया, कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहां से दिया तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई, खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहां से के
आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं, तुम मेरे मकान को खाली कर देना। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात और बिरादरी काम आएगी। हरे मन को, बुद्धि को, चित्त को और इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये सोम पर जला करके राख कर दोगे। आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए हम आप लड़ते और झगड़ते थे, को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए, कभी इन्होंने विचार ही नहीं किया या आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहां जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहां जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहां जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने मां के घर में किया, जब मां के घर में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे हैं। अरे नर नारियों, इस दुनिया में और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर
कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का एकमात्र दरवाजा है कि अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस विषय और विकारों में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। अरे धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली
जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गए, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को। महात्मा किस बिरादरी के हैं? अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर मुर्शिद के